हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए और बहुत ही मजेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहानी शुरू होती है एरिन से, जो डुगजिन नाम के लड़के का यूट्यूब चैनल देख रही होती है। वो मन ही मन में सोचती है कि ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। तभी कोई उसके कंधे पर टच करके उसे बुलाता है। एरिन देखती है कि उसे टच करने वाला कोई और नहीं बल्कि डुगजिन होता है। वो अपने फोन में देखकर फिर से कंफर्म करती है कि उसके सामने खड़ा लड़का डुगजिन ही है या नहीं। डुगजिन उसे कहता है कि अभी तक तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन एरिन तो बस उसे देखती रहती है और तभी से एरिन को डुगजिन पर क्रश होता है। अब कहानी 1 साल बाद की दिखाते हैं। एरिन अपनी फ्रेंड जीवू से कहती है कि मैं बहुत भोली थी जो मैं डुगजिन के पीछे पीछे आर्ट स्कूल में आ गई। वैसे डुगजिन के प्यार में पड़ना शायद मेरी किस्मत में था। जीवू कहती है कि ये किस्मत नहीं बल्कि एक कोइंसिडेंस है। एरिन इंस्टाग्राम में किसी का कमेंट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा क्रश मुझे पहले मैसेज करे, क्योंकि मुझ में उसे पहले मैसेज करने की हिम्मत नहीं है। ये पढ़कर एरिन कहती है कि इसकी स्टोरी तो बिल्कुल मेरी तरह है। एक तरफा प्यार की एक्सपर्ट होने के नाते मुझे इसे कुछ टिप्स देने चाहिए। फिर एरिन खुद को उस लड़की की जगह इमेजिन करती है। नेक्स्ट सीन में हम एरिन और जीवू को साथ में देखते हैं और उनके सामने से डुगजिन आ रहा होता है। एरिन कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा क्रश पहले तुम्हें मैसेज करे तो तुम्हें उसका ध्यान अपनी तरफ बटाना होगा। और ऐसा सोचकर एरिन जोर जोर से हंसने लगती है। जीवू पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो एरिन बड़ी स्टाइल से कहती है कि सारे लोग ज्यादा हंसने वालों को जल्दी नोटिस करते हैं। फिर वो जीवू से पूछती है कि हंसते टाइम मेरी आंखें कैसी लगती है। उसे ऐसे देखकर जीवू कहती है कि तुम्हारी पलकें कुछ ज्यादा ही हिल रही है, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। एरिन पीछे मुड़ती है और वहाँ पर डुगजिन पहुँच गया होता है। एरिन अपनी आंखें खोलकर डुगजिन को देखकर स्माइल करती है। उसे ऐसे देखकर डुगजिन अजीब सा रिएक्शन देकर चला जाता है और एरिन का बेवकूफ बन जाता है। फिर एरिन दूसरा आइडिया बताती है। वो अपना मेकअप करके पूरी रेडी रहती है और फिर जब डुगजिन सामने से आता है तो वो उसके सामने जाकर अपने ऊपर कागज के ढेर सारे टुकड़े उड़ाती है और एक रोमांटिक सीन क्रिएट करने की कोशिश करती है और कहती है कि इस तरह से मैं फूलों की बौछार के नीचे उसे खुद को पसंद करने के लिए मजबूर कर दूंगी। फिर एरिन उसे हेलो कहती है। डुगजिन के सामने वो बहुत शर्मा रही होती है, लेकिन डुगजिन उसे एक फीका सा हाई कहकर वहाँ से चला जाता है और एरिन का फिर से पोपट बन जाता है। जीवू कहती है कि क्या तुम्हें सच में ये सब करने की जरूरत है। एरिन पूछती है कि क्या तुमने कभी अपने क्रश का अटेंशन पाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जीवू का पोकर फेस देखकर वो सब समझ जाती है। तभी युंजी आकर पूछती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रही हो। उसके वहाँ आने से एरिन बहुत खुश होती है। बाद में एरिन की सारी बातें सुनकर युंजी कहती है कि मैं सब समझ गई हूँ। एरिन कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। तभी जीवू कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम एक तरफा लव की एक्सपर्ट हो। एरिन कहती है कि मैं एक तरफा लव की एक्सपर्ट हूँ, लेकिन युंजी तो रियल लव की एक्सपर्ट है। ये एक अलग ही लेवल पर है। तभी युंजी कहती है कि डुगजिन का अटेंशन पाने की बात में तो मैं भी तुमसे एग्री करती हूँ। ये सुनकर एरिन बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम सच में डेटिंग की एक्सपर्ट हो। लेकिन तभी युंजी कहती है कि तुमने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। एरिन उससे मिसिंग पॉइंट के बारे में पूछती है। तभी युंजी उन्हें सब समझाती है। नेक्स्ट सीन में हम युंजी को डुगजिन के पीछे चलते हुए देखते हैं। वो कहती है कि अगर तुम्हें उसका अटेंशन चाहिए तो पहले तुम्हें उसे अटेंशन देना भी पड़ेगा। हम देखते हैं कि चलते चलते डुगजिन अपने लेस में उलझकर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी युंजी बड़ी स्टाइल से उसे गिरने से बचा लेती है। युंजी को अपने इतने पास देखकर डुगजिन भी चौंक जाता है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को पकड़कर थोड़ी देर तक देखते रहते हैं। फिर युंजी उसे कहती है कि क्या तुम मेरे कुछ ज्यादा ही पास नहीं हो। ये सुनकर डुगजिन को होश आता है और वो हड़बड़ाते हुए युंजी से अलग हो जाता है। फिर वो उसे सॉरी कहता है। ये सुनकर युंजी हंसती है और फिर वो बैठकर डुगजिन के लेस बांधती है। वो कहती है कि तुम काफी स्टाइलिश हो, तो ये छोटी छोटी चीजें मत भूला करो। फिर वो डुगजिन के बिल्कुल पास आकर कहती है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें ऐसी लेस बांधना सिखाऊंगी जो आसानी से खुलती नहीं है
और फिर वो डुगजिन को देखकर अपनी आंखें झपकाती है। डुगजिन बस उसे देखता रहता है। फिर युनजी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। डुगजिन उसे देखकर कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि अरे अभी अभी ये सब क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डुगजिन और युनजी बैठकर साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। युनजी के पास 2 जुड़ी हुई आइसक्रीम होती है। वो डुगजिन से कहती है कि अगर मैंने इन दोनों को बराबर हिस्सों में अलग कर दिया तो क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे। वो कहता है ठीक है। वैसे ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। युनजी पूरा ध्यान लगाकर आइसक्रीम बराबर हिस्से में अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है। युनजी मायूस होकर कहती है कि मैं तो फेल हो गई। डुगजिन कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये इतना आसान नहीं है, और ऐसा कहकर वो आइसक्रीम खाने लगता है। फिर वो युनजी से पूछता है कि वैसे तुम्हारी विश क्या थी। युनजी कहती है कि मैं तो रोज शाम को तुमसे बात करना चाहती थी। ये सुनकर डुगजिन थोड़ा चौंक जाता है। तभी युनजी उसे कहती है कि अरे अब हमारी आइसक्रीम बराबर हो गई है, और ऐसा कहकर वो डुगजिन की आइसक्रीम को देखती है। ये देखकर डुगजिन भी चौंक जाता है। फिर वो उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें इवनिंग में कॉल करूँगी, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। पीछे बैकग्राउंड में वो कहती है कि तुम्हें मुश्किल से मिलने वाले मौके का हमेशा पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब एरिन उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मैंने ऐसा पहले कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं इसे ट्राई जरूर करूंगी। तभी जीवू पूछती है कि क्या तुम इसकी तरह नेचुरली एक्ट कर सकती हो। एरिन कहती है कि एक बार मैं कुछ करने की ठान लूं तो मैं वो जरूर करती हूँ। फिर युनजी उसे कहती है कि तुम्हें डुगजिन को पहले मैसेज करना चाहिए। ये शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब तुम एक बार इसे ट्राई करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। डुगजिन को पहले मैसेज की बात करने की सोचने से ही एरिन को शर्म आने लगती है। वो पूछती है कि मैं उससे क्या बात करूंगी। युनजी उसे डुगजिन की इंस्टा स्टोरी पर मैसेज करने के लिए कहती है। एरिन इंस्टाग्राम खोलने लगती है तो उसकी बाकी दोनों फ्रेंड्स उसके फोन में ढूंढने लगती है। डुगजिन की नई स्टोरी को देखकर एरिन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। युनजी कहती है कि तुम पहले कुछ भी मैसेज भेज दो और बाकी बातों के बारे में बाद में सोचना। ऐसे ही टेंशन लेने से फालतू का टाइम वेस्ट होगा। जीवू पूछती है कि क्या तुम्हारी जगह मैं मैसेज कर दूं। एरिन उसे मना करके कहती है कि मैं अपने रिलेशनशिप की बागडोर अपने हाथों में रखना चाहती हूँ। फिर वो डुगजिन की स्टोरी पर क्लिक करती है। डुगजिन की नई पिक देखकर उसका दिल गार्डन हो जाता है। वो खुश होते हुए कहती है कि देखा, ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। साइड से जीवू कहती है कि ये इतना हैंडसम भी नहीं है। फिर एरिन उन दोनों से पूछती है कि अब मैं क्या लिखूं। युनजी हंसते हुए कहती है कि अभी तो तुम अपने रिलेशनशिप को लेकर बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी। अरे जो भी तुम उसे कहना चाहती हो वो लिख दो। एरिन उसकी पिक में कमेंट करती है कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसी टाइम डुगजिन उसे थैंक यू का रिप्लाई करता है। उसका रिप्लाई पाकर एरिन तो 7वें आसमान में उड़ने लगती है। वो कहती है कि इसने तो अभी के अभी रिप्लाई कर दिया, अब मैं क्या करूं? क्या वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है? उसने तो ऐसे रिप्लाई किया जैसे कि वो मेरे कमेंट करने का वेट कर रहा था। तभी युनजी चौंकते हुए कहती है कि देखो, वो एक और मैसेज भेज रहा है। वो तीनों गौर से एरिन का मैसेज बॉक्स ढूंढने लगती हैं। डुगजिन का रिप्लाई आता है कि एक्चुअली ये फोटो मेरी गर्लफ्रेंड ने खींची है। ये सुनकर एरिन के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। उसके हाथों से उसका फोन छूट जाता है। युनजी चौंकते हुए कहती है कि क्या डुगजिन की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है? जीवू एरिन से कहती है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। जिसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बेचारी एरिन का क्रश क्रैश हो चुका होता है। वो सोचती है कि मुझे मेरा लव इसलिए आसानी से नहीं मिलता है क्योंकि मैं आसानी से प्यार में पड़ जाती हूँ। मुझे ये पता है, और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि जिस पर मेरा क्रश है वो मुझे पसंद करे। लेकिन अब तो मेरा क्रश किसी और का हो चुका है। भगवान, आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। और यहीं पर इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।